चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। वह 900 मतों से विजयी हुआ। बताएं मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अगर मान लेते हैं कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं के नाम कितने दर्ज हैं, दर्ज नाम कितने हैं, दर्ज नाम मान लेते हैं कि दर्ज नाम बराबर 100 है। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं समझने के लिए, उसे बाद में हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, जीतने वालों ने 65% प्राप्त किया। 65% मतलब 100 में 65। हारने वाला को कितना मिलेगा, हारने वाले प्राप्त किए 100 में से 65 घटा देंगे, कितना 100 में से 65 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 35। अब कितने मतों से हारा, मतलब दोनों का अंतर होगा, वही मत से हारता होगा। 65 में से 35 घटाइएगा कितना आ जाएगा 30 मत से हारता है। यहाँ दिए हुए है वह 900 मतों से हारा, इसका मतलब 30 बराबर कितना हो गया 900। यहाँ परसेंट में है सब 100 करके चले हैं, ये 65%, ये 35%, दोनों का अंतर 30%, ऐसे भी लिख सकते हैं 30% बराबर 900। तो हमको निकालना है क्या कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम हैं, मतलब 100 बराबर क्या होगा, ये 100 बराबर क्या होगा, ये कितना गुना है इसका, देखिए 30 गुना। तो इसको भी 30 गुना करें, कितना हो जाएगा 100 गुने 30, 3000। यही 3000 आपका आंसर होगा। इसको और शॉर्ट करके मौखिक बनाइए, शॉर्ट हो जाएगा। एक चुनाव में अगर दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को अगर कुल 65% मिला है, 65% मतलब 100 में 65 मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 100 में से 65 घटाइए कितना हो जाएगा 35। तो दोनों का अंतर डिफरेंस होगा, वही हार जीत होता है। तो 65 में से 35 घटाइए 30, तो 30% या 30 बराबर कितना, यहाँ 900 संख्या में दिया हुआ है कि ये मतों की संख्या है, तो कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, तो 100%, मतलब निकालना है हमको 100 बराबर कितना होगा, ये 30 गुना, तो इसको भी 30 गुना कर दें, कितना हो जाएगा 3000। आप इसको में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। क्या है, दो उम्मीदवार थे जिसमें ए ने 45% मत प्राप्त किया। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं ताकि सभी को समझ में आए, फिर बाद में हम लोग इसको छोटा करके देखेंगे। कुल मत कितना है, कुल मत 100। तो ए को कितना मिलता है, ए को 45, बी को कितना मिलेगा 100 में से 45 माइनस कीजिए 55। अब कितने मत का अंतर है, कितना अंतर, जो अंतर होता है वही हार जीत होता है। 55 माइनस 45 कितना हो गया 10। ये 10 का अंतर मतलब हार जीत का अंतर है। ये कितना दिया गया है, 10 बराबर कितना 1000 मतों से चुनाव हारा है। तो पूछ क्या रहा है, विजयी उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। विजयी उम्मीदवार कौन है, जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होगा। बी को ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है, मतलब 55। तो 55 बराबर क्या होगा, ये कितना गुना है 100 गुना। इसको भी हम लोग 100 गुना करें, कितना हो जाएगा 55 गुना 100, 5500। ये आपका आंसर प्राप्त होगा। इसको मौखिक करने का कोशिश करें, मौखिक आप कर सकते हैं। अगर कुल मत है 100 तो उसमें से ए को कितना मत मिला, 45% मत प्राप्त हुआ है। तो बी को कितना होगा, 100 में से 45 आप घटा सकते हैं, 100 में से 45 घटाए कितना होगा 55। अब ए को मिला 45 और बी को 55, ए को 45 बी को 55, ये कितना 10 का अंतर ही हार जीता है। इसको भी आप मौखिक कर सकते हैं। 10 बराबर कितना प्राप्त होता है, 10 बराबर अंतर 1000, तो 55 जो जितना जीता
जो जीता उसको कितना प्राप्त हुआ विजयी उम्मीदवार को, ये 100 गुना है। इसको भी आप 100 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5500 आपका विजयी उम्मीदवार। चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? क्या हुआ? जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला? 25%। तो हम लोग इसको शॉर्ट में करें, डिटेल से भी समझेंगे। तो ये दोनों मिलाकर जो मिला कितना हो गया, वो ये हो जाएगा 70%। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिलेगा? 30%। 100 में से 70 घटाएंगे 30%। अब जीतने वाले को ये दूसरे स्थान पर रहने वाले को अंतर कितना होगा? जीतने वाले को 45 और दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30, अंतर कितना हो जाएगा? 15। 30 और 45 का अंतर कितना होगा? 15। ये 15% बराबर कितना हो जाएगा? दिए हुए है दोनों का अंतर कितना है? 4500। तो पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो कुल कितने 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना गुना हो जाएगा? 300 गुना। ये कितना हो जाएगा? 300 गुने 100 कितना हो जाएगा? 3000। इस तरह से 3000 उम्मीदवार, ये 30,000 उम्मीदवार कुल हो जाएंगे मतदान करने वाले। इसको डिटेल से देखें। 3 मतदाता थे। ये पहले जो 45% मत मिला फर्स्ट उम्मीदवार, और एक तीसरा स्थान पर रहने वाले कितना हुआ? उसको 25% मिला। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70%। तो दूसरा स्थान पर रहने वाला कितना हो जाएगा? 100 में से 70 घटाइए कितना? 30। अब फर्स्ट स्थान, हार जीत किसके बीच होता है? फर्स्ट और सेकेंड वालों को। तो कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 15%। ये 15% बराबर दिया हुआ है, कितना है? दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारता है। यहाँ कितना परसेंट मत का अंतर है? 15%। 15% बराबर 4500। तो क्या कहता है? कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, मतलब 100% बराबर पूछता है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये 300 गुना, इसको भी 300 गुना करें तो 300 गुने 100 30,000। इस तरह से ये आपका कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी।